like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पता है मुझे ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे थे, इश्यूज थे, उन्हें सॉल्व कराए। पहले वीडियोस बनाने में कुछ दिक्कत आ रही थी। तो ये है हमारा पार्ट 10 चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है। और इस पार्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को लेके। आपको जैसे कि हेडिंग दिख रही होगी। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कन्वर्जन इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, और उससे पहले हमने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव को समझ लिया। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज के पार्ट हैं। ये तीसरा पार्ट है, इसका मतलब कंटिन्यूअस सीरीज का ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज नाम है। अब पॉइंट आता है कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है क्या, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज इट, कैसे पता करोगे कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आपको गिवन है। अभी यहां जो एग्जांपल है उसे देखना मत, मैं जो यहां दिखा रहा हूं पहले उसे देखो। मैंने सपोज दैट मैंने एक क्लासेस ली 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। आप सोच रहे होगे भाई कि पहले क्यों दे दिया, ये आपने ना कुछ बताया ना कुछ। तो पहले इसीलिए बता रहा हूं, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये टर्म सारी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम पिछली वीडियोस में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक टेबुलर फॉर्म में जहां पे क्लासेस होती हैं, उनके साइड बाय साइड उनकी फ्रीक्वेंसी असाइन करी जाती है। जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बोला जाएगा। इफ द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, अब ये लोअर लिमिट को कह रहा है फर्स्ट क्लास, ये है पहली क्लास और ये है लास्ट क्लास। ठीक है, समझ गए। ये क्लासेस लिए, क्लासेस यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर जिसके अंदर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो फॉल करेगा, और जितने फॉल करेंगे इसके अंदर, इस रेंज के अंदर, इस लिमिट के अंदर, वही क्या कहलाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएंगे। लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। दोबारा देख लो, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की नहीं है गिवन आपको, ठीक है, फर्स्ट क्लास थी, लोअर लिमिट नहीं है, और लास्ट क्लास की आपकी अपर लिमिट नहीं है। ये तो आपको पता है, ये वाली लोअर होती है और ये वाली अपर लिमिट होती है। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। फर्स्ट क्लास इन्होंने कहा कि भाई ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज वो होती हैं जिनकी लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की और अपर लिमिट लास्ट क्लास की आपको गिवन ना हो। बाकी बीच में सबकी गिवन है, बाकी बीच में जितनी भी क्लासेस होंगी, इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और लास्ट के बीच में, चाहे 3 हो, 4 हो, 10 हो, 5 हो, उन सबकी आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों गिवन है। लेकिन फर्स्ट क्लास में आपको लोअर लिमिट नहीं मिलेगी और लास्ट क्लास में अपर लिमिट नहीं मिलेगी। तो आप सोच रहे होगे कि ऐसे क्लासेस देंगे हमें ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। नहीं, इनकी जगह कुछ रखा जाएगा। अब वो नंबर में नहीं है, वर्ड है एक, वो वर्ड रखा जाएगा। अब देखते हैं वो वर्ड क्या रखना है। तो हमने ये देख लिया कि हम ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि इन एग्जाम हमें ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज ही गिवन है। इंक्लूसिव को हम पहचान लेते हैं, बताया है वीडियो में। एक्सक्लूसिव हमें पता ही है, जिसकी अपर लिमिट एक्सक्लूड करके चलते हैं हम। जो अपर लिमिट होती है एक क्लास की, वो लोअर लिमिट बन जाती है। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही गिवन है हमें, ठीक है ना। अब ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अब यहां देखा कि लोअर लिमिट नहीं है, तो लोअर लिमिट की जगह रखना क्या है, in the series in place of lower limit of first class like word below or less than are used। अब यहां पे क्या लिखना है हमें, below या फिर less than। ठीक है, यहां दोनों में से कोई सा वर्ड आ सकता है, below या less than। ये बात याद रखना कि ये केवल फर्स्ट और लास्ट क्लास के संग ही होगा, कि जो इनमें अपर लिमिट फर्स्ट क्लास में गिवन नहीं होगी और वो लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास में गिवन नहीं होगी और अपर लिमिट लास्ट क्लास में गिवन नहीं होगी। तो यही याद रखना, बीच के किसी भी क्लासेस के संग कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा, केवल फर्स्ट और लास्ट। अब आई अपर लिमिट जो है लास्ट क्लास की, उसकी जगह क्या दोगे, फिर उसकी जगह लिख देते हैं हम। अब आप कहोगे कि यहां लिखना चाहिए जो वर्ड गिवन है अपर लिमिट की जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम पीछे ही लिखते हैं, पीछे ही लिखा जाएगा वो, अबव या फिर मोर देन। अगर आगे लिख दूंगा तो बोलने में अजीब लगेगा, 50 मोर देन या 50 अबव। अबव 50 या मोर देन 50 तो सही है, तो वो थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम पीछे ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहां लोअर लिमिट की जगह पे लिखा, अपर लिमिट की जगह पीछे लिख लिया। ये समझ लो बस कि लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की गिवन नहीं होती, अपर लिमिट लास्ट क्लास की गिवन नहीं होती। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि भाई हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं। दो पॉइंट आएंगे, इन्हें यूज क्यों करा जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली पॉइंट आता है कि हम इन्हें फिर इनका कन्वर्जन क्यों करते हैं। अभी ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कन्वर्जन बताएंगे हम।
तो आप कहोगे कि भाई हर एक सीरीज का आप कन्वर्जन बता रहे हो, इंक्लूसिव का भी बताया, तो इन सीरीज का यूज क्या है फिर? एट लास्ट हमें कन्वर्जन अगर करना ही पड़ रहा है तो वाई वी आर यूजिंग देम इन अवर स्टैटिस्टिक्स? क्यों यूज कर रहे हैं फिर इन्हें? इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बचता जब हर बार इन्हें कन्वर्ट करना ही पड़ रहा है। तो इनका एक पर्पस था जिसके लिए इन्हें बनाया गया। इंक्लूसिव का अपना पर्पस था, वो मैंने उस वीडियो में बताया है कि हम उसे क्यों यूज कर रहे हैं और क्यों कन्वर्ट करते हैं। अब पहले यहां देखो कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, 3, कि इन्हें क्यों यूज नहीं किया जाता, इनको क्यों अवॉइड किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल टूल्स। When we are going to talk about statistical tools, then why we are avoiding them? हम इन्हें क्यों अवॉइड कर रहे हैं? जब हम मीन, मॉड, मीडियन निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। इन सब में हम ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मिड वैल्यू सीरीज है, इंक्लूसिव है, इन सबको हटा देते हैं, इन सबको कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव की फॉर्म में ही लेके आते हैं एट लास्ट। एक्सक्लूसिव तो खुद ही एक्सक्लूसिव है, बाकी सबको भी एक्सक्लूसिव में लेके आओ। क्यूमुलेटिव में गिवन है, लेस देन में या मोर देन में, उसको भी लेके आओ, क्योंकि काम उसी सीरीज से चलेगा, एक्सक्लूसिव से ही चलेगा। इंक्लूसिव गिवन है तो एक्सक्लूसिव में करो, उसका भी कन्वर्जन बता चुके हैं हम। ठीक है, पॉइंट आया कि इसे अवॉइड क्यों किया जा रहा है। इंक्लूसिव का बता चुके, अब ये क्लियर कर लो अपने माइंड में। मिड वैल्यू कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। आप मिड वैल्यू पता नहीं कर सकते। सपोज दैट मैंने यहाँ 50 to 60 आपको रिख के दिखाया था, 10 to 20 रिख के दिखाया था। मैं कहता हूं आपको नहीं पता कि इसमें 10 to 20 था या 0 to 20 था। ठीक है, पॉइंट आया वो आपकी मिड वैल्यू। जैसे आप तो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हो, आपके पास कॉमर्स है, आप जानते हो कि भाई यूनिफॉर्म इसमें क्लासेस चल रही है, यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल है, विथ क्लास की 10-10 है, तो 10 to 20 होगा। लेकिन कोई और बंदा है, उसे ये समझ है ही नहीं, तो बिलो और लेस देन में क्या समझ लेगा? लेस देन 20 तो 0 तक चला जाएगा सीधे, इसे 0 to 20 मान लेगा। मोर देन में तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर बात समझो, लेस देन में अगर उसने प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर मैं 10 to 20 ले भी लूं, तो मोर देन वाली पे जब वो लास्ट में आएगा, यहां पे जब वो समझना चाहेगा कि ये रेंज कहां तक गई है, कहां तक लिया है इन्होंने, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये है मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू की तो भाई स्टैटिस्टिकल टूल्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसके बिना तो फॉर्मूले में ही कुछ नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट ये आया, पहली यहां पे लोअर लिमिट पता करने के लिए वो कंफ्यूज होगा। ठीक है, फिर अपर लिमिट के लिए कंफ्यूज होगा। अपर लिमिट तो वो मानेगा इन्फिनिटी है, तो फिर मिड वैल्यू वो निकाल ही नहीं पाएगा। हमें पता है कि यूनिफॉर्म क्लास विथ है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि यूनिफॉर्म क्लास विथ है, तो ये 10 to 20 होगी, 50 to 60 होगी, बिकॉज 10-10 का इंटरवल चल रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल लिया गया, ये जो बनाई गई ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसका यूज मैं बताता हूं, वो भी एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने नीचे लिख रखा है, ये गया व्हाई वी यूज ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, कि इसका पर्पस क्या है। पहली चीज थी कि मिड वैल्यू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बंदे को कंफ्यूजन होना है, और इकोनॉमिक्स के अंदर डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे इजीएस्ट फॉर्म में। कंफ्यूजन सामने वाले को होना ही नहीं चाहिए। आप उसे समझाओ मत डेटा, वो उसे दिखा दो डेटा, वो अपने आप समझ जाए, इस फॉर्म में डेटा हो। ये जब चैप्टर शुरू किया था ना, इसकी फर्स्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी खासियत है, वरना इकोनॉमिक्स नहीं होती, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती। माइक्रो मैक्रो का अपना अलग है, स्टैटिस्टिक्स नहीं आती अगर डेटा को इजीएस्ट फॉर्म में लेके नहीं आना होता तो नहीं तो हम रॉ डेटा ही प्रेजेंट कर देते ना सामने वाले को, और जब वो रॉ डेटा देखता है वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आना। फिर सेकंड पॉइंट, डिफिकल्ट टू प्रेजेंट ऑन ग्राफ। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर कोई कॉमर्स का बंदा नहीं है, हमें तो पता है कि कैसे कन्वर्ट करने ले। ये गए, यहां लिया मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे इसे, इसकी लोअर लिमिट तो पता नहीं, इसके आगे फ्रीक्वेंसी 2 लिख दे रहा हूं, तो वो 0 से उठा लेगा। ठीक है, 2 ले लिया उसने। उसके बाद की अगर मैंने 4 ले ली, तो 4 में तो यहां तो सही है, यहां तो उसने 20 to 30 लिया, लेकिन पहले उसने ये कर दिया, तो ये होना ही नहीं था। पहली बात तो ये तो 10 से लेना था, लेकिन उसे नहीं पता, उसने ले लिया, उसे नहीं समझ, उसके पास कॉमर्स नहीं थी, वो नहीं जानता ये सारी चीजें, क्लास विथ, रेंज, क्लास इंटरवल, क्लासेस, ये सब नहीं जानता वो ये भी नहीं जानता इस सीरीज का नाम क्या होगा। फिर हमें पता है ना। ठीक है, डिफिकल्ट टू प्रेजेंट ऑन ग्राफ और कॉम्प्लिकेटेड टू इंटरप्ट। समझाने में दिक्कत आएगी सामने वाले को, आप उसे घंटों तक समझाते रहो कि भाई ये लोअर लिमिट है, क्लास विद यूनिफॉर्म चल रही है, तो 10 to 20 हो गया। वो कहेगा ऐसे कैसे हो गया, गिवन ही नहीं है। यहाँ तो बिलो और लेस देन दे रखा है, तो लेस देन 20 का मतलब होता है 0 तक, और मोर देन 50 का मतलब है इन्फिनिटी तक। वो यही समझेगा और यही आपको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें पता है हम क्या कर सकते हैं भाई, मत समझो। सेकेंड पॉइंट आता है व्हाई वी यूज ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं, फिलहाल इसे हटाओ। ठीक है, अब पॉइंट है व्हाई वी आर यूजिंग ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, क्यों यूज किया गया, यूज में क्यों लेके आए स्टैटिस्टिक्स के अंदर। पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो में
ये मेन बात थी जो समझानी कि क्यों लेके आए। कईयों के यही क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई लेके क्यों आए हो फिर सीरीज को, जब इसका बार बार कन्वर्जन ही करना है हर जगह, क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो बेमतलब में। जब दे देते हो क्वेश्चन में तो हमें कन्वर्ट करनी पड़ रही है, नहीं दोगे तो अच्छा खासा एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही दे दो ना, हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसका भी अपना ही एक यूज अलग है। 100 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, क्लास विथ शुड बी 10। पहले क्या है, 100 ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी है, मतलब रॉ डेटा में 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। क्लास विथ उसने कह दिया आपको 10 रखनी है, इससे ज्यादा क्लास विथ नहीं लेंगे आप। जो क्लासेस में जो गैप होगा, जो रेंज होगी 10 के गैप से होंगी, ठीक है ना। ऑल द वैल्यूज लाइज बिटवीन 80 to 150, ठीक है। सारी वैल्यू जितनी भी वैल्यूज हैं वो लाई करती हैं बिटवीन 80 to 150, ठीक है। कोई नीचे तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 ऑब्जर्वेशंस। मैंने ले लिए 2 ऑब्जर्वेशंस, एक ले ली मैंने 21, ठीक है, और दूसरी ले ली मैंने 225। ये बाई चांस की बात है, एक्सेप्शन केस है कि उस 100 ऑब्जर्वेशंस में 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी थी जो इस रेंज से बहुत दूर दूर थी। एक तो 225 है, 150 से बहुत आगे निकल गई, एक 21 है, 80 से बहुत नीचे आ गई, ठीक है। अब हमें कह रखा है कि इन दिस केस आप क्या करेंगे, आपको बनानी सीरीज ही है, कंटिन्यूस सीरीज। व्हाट शुड बी डन, ठीक है, क्या करोगे इस केस में। अगर मैं आपकी तरफ से लूं, जो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई क्लासेस ही बनाएंगे 10 के गैप से, अगर 20 से 21 से गिवन है तो एक काम करते हैं 20 से ले ले रहे हैं, 20 to 30, 30 to 40, मैं बीच में थोड़ी डॉट लगा दूंगा नहीं तो बहुत सारे हो जाएंगे। 70 to 80, देन ले लिया मैंने 100 to 110, 110 to 120, देन 180 to 190, देन 220 to 230, मैंने 225 लिया था, लास्ट यहां तक ले लिया। अब ये सपोज करो ये क्लासेस कितनी हो जाएंगी। पहली क्लास में क्या है, 20 to 30 में मैंने ले लिया, फ्रीक्वेंसी 1 आनी है क्योंकि 21 एक ऑब्जर्वेशन थी जो इसमें आई, बाकी सब 80 to 150 के बीच में है, समझ गए अच्छे से। 30 to 40 में 0, 40 50 0, 50 to 60 0, 60 to 70 0, 70 to 80 भी 0, फिर 80 to 90 वाली में जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी 754 जो भी आ रही हो वो लिख देंगे। उसके बाद 150 तक फ्रीक्वेंसीज आएंगी, 150 तक, जहां पे 150 वाला 140 to 150 होगा वहां तक फ्रीक्वेंसी आएगी कुछ ना कुछ। लेकिन उसके बाद 150 to 160 0, 160 to 170 0 फ्रीक्वेंसी, 170 to 180 0, 190 to 200 0 फ्रीक्वेंसी। कहां आएगी जाके फिर 220 to 230 वाले में 1 आएगी फिर से। तो आप ये समझो इसमें क्लासेस कम से कम 20 to 25 क्लासेस बन गए आराम से। और ये डेटा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी हम डेटा को इसे रिप्रेजेंट करें या आप ही के सामने दें, सपोज दैट आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, और मैं ये डेटा आपके पास लेके आता हूं और आपके सामने रख देता हूं, तो आप कहोगे भाई ये क्या पागलपंती करी है, आधी से ज्यादा क्लासेस में फ्रीक्वेंसी 0 है, ये डेटा दिखाने लायक है। इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस को लेकर भी बात होती है कि सामने वाले के चेहरे से पता चल जाए कि डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं उसे, या हमें समझाना पड़ेगा। और इस तरीके से डेटा कभी रिप्रेजेंट करना रिलायबल नहीं होता, और मेरे ख्याल से ईजीएस्ट भी नहीं है। आपको भी बनाने में टाइम लगेगा, ऊपर से रिप्रेजेंट करने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इन बोर्ड मीटिंग्स वगैरह अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो डेटा को, तो इन दिस फॉर्म डेटा इज नॉट रिलायबल टू परफॉर्म देयर, टू रिप्रेजेंट देयर। तो पॉइंट आया कि इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आया भाई, यही तो रीजन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल क्लास इंटरवल बनाए, उन्होंने कही अभी बाद में देखेंगे इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों को छोड़ो। हमारी 80 से ऑब्जर्वेशन आ रही है, 70 to 80 से उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, नहीं 80 to 90 लो, 70 to 80 में तो 70 to 79 इंक्लूड होगा, 80 भी नहीं आएगा, तो 80 to 90 लो क्योंकि अपर लिमिट तो एक्सक्लूड होगी। 90 to 100 लो, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। उससे तो कम ही क्लासेस बनी पहली बात, उसमें 20-25 बन जाती, इसमें कम तो भी बनी है। अब यहाँ किया क्या हमने, इसकी हटाई पहले लोअर लिमिट, ये हट गई, और इसकी हटा दी मैंने अपर लिमिट, ये हट गई, ठीक है। सोच रहे हो क्या कर रहा है भाई, ये क्यों हटा दिया, अच्छा खासा तो बनाया था। अब यहां लिख दिया मैंने लेस देन, या फिर मैं लिख देता हूं बिलो, और यहां लिख दिया, मैंने कह रहा हूं ना मैं आगे की जगह पीछे लिख देते हैं, तो इसमें पीछे ही लिखो मोर देन, या फिर लिख दो यहां पे अबव, ठीक है ना, मोर देन या अबव लिख दिया, ठीक है। अब कहोगे इससे फायदा क्या हुआ, तो एक बात बताओ मेरे को, लेस देन 90 का मतलब आप क्या समझोगे,
90 से कम, ठीक है ना। लेस देन 90 का मतलब क्या समझोगे, 90 से कम। सपोज दैट 80 to 90 के अंदर जो मैंने क्लास बनाई थी 80 to 90, उसमें 5 ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, मान लो 5 ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, ठीक है, 5 आ रही थी। अब लेस देन 90 लिया मैंने, तो 90 से कम की भी कह रहा है वो, 90 से कम मतलब 90 से कम उसने ये नहीं बताया 80 तक, उसने कहा 90 से कम जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही हो सब। तो 80 तक तो ये थी क्योंकि 80 के बीच में फॉल हो रही थी। एक ऑब्जर्वेशन 21 थी, तो ये भी 90 से कम है, तो 5 + 1 ये 6 हो गई। इसी क्लास में इंक्लूड होगा, केवल लेस देन और बिलो वर्ड यूज करने से। और क्लासेस नहीं बनानी पड़ी मेरे को, मतलब कि एक तरीके से जो फालतू की क्लासेस में बना रहा था जिनका कोई यूज नहीं था, न्यूज क्लासेस, वो नहीं बनानी पड़ी। अब सिंपल एक वर्ड लिखा, उससे काम चल गया। पहले यहाँ 5 आ रही थी, अब एक और बढ़ गई, क्योंकि वो 90 से कम ही तो है 21, इसी में इंक्लूड करा दिया मैंने। ये मान लो यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, ये 4 थी, फिर 1 2 3 4। अब 170 to 180 एक क्लास बनाई थी मैंने लास्ट में, उसकी 180 अपर लिमिट मैंने हटा दी थी। इस क्लास के अंदर मान लो केवल 2 ऑब्जर्वेशंस फॉलो हुई थी। मैंने 100 ऑब्जर्वेशंस ली थी ना ऊपर, कोई बात नहीं, उसे एक्सेप्शन में ले लो। ऑब्जर्वेशंस मैंने एक्स ले ली एक तरीके से एग्जांपल में, कि अब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। वैसे 100 ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन अब जो टोटल आएगा उतनी ऑब्जर्वेशंस मान लेंगे हम, ठीक है ना। 170 to 180 ली थी मैंने, उसमें 2 ऑब्जर्वेशंस मानी थी कि 170 to 179, मतलब अपर लिमिट एक्सक्लूड करके इस क्लास के बीच में 2 ऑब्जर्वेशन फॉल हो रही हैं। लेकिन अबव 170 लगाने से, इसके अंदर अबव 170 अगर मैं बोलूं तो अबव 170 में 170 to 180 तो आएगा ही, क्योंकि 170 से ऊपर की तो ये, तो 2 तो इसमें आ ही रही है, प्लस 170 से और बहुत ऊपर जाके 225 ऑब्जर्वेशन भी इसी में थी, तो वो इसी में इंक्लूड कर दी। 2 + 1 3, अब इसमें 3 आएगी, ठीक है ना, यहाँ 3 आएगी फ्रीक्वेंसी। 6 3 9 10 14 15 16 17 18 19 22 26 29 4 3 7 10 12 13 14 18 21 21 27 29, सही है, 29 ऑब्जर्वेशंस मान लो, ठीक है। समझ में आ गया भाई अच्छे से कि क्यों इसको यूज में लेके आया गया। अगर मैं ऐसे डेटा को लेता तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और बहुत ज्यादा टाइम लगता है रिप्रेजेंट करने में, और इट्स नॉट अ रिलायबल फॉर्म टू प्रेजेंट द डेटा इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे डेटा रिप्रेजेंट करना बकवास है, इजीएस्ट फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करना है। इसीलिए तो स्टैटिस्टिक्स आई है कि आप रॉ डेटा को इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसी ऐसी चीजें निकालो जिससे कि डेटा आगे कहीं और यूज करने में, स्टैटिकल टूल्स इसलिए बनाए गए कि आगे फर्दर डेटा को यूज करना है तो बार बार आप रॉ डेटा उठा के ना देखो, ठीक है ना। इजीएस्ट जो आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसे देखा आपने, लगाए फॉर्मूलेज और ड्राइव कर ली जो चीज आपको चाहिए थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया, कैसे उसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो बताया, क्या वर्ड उसकी जगह यूज होगा वो बताया। थर्डली क्यों नहीं यूज किया जाता उसके रीजंस बता दिया आपको। कोई पूछे कि भाई ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर क्यों अवॉइड की जाती है ये बता दो, तो बता देना भाई, इजी है, 3 ही पॉइंट है। फिर आता है कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को कोई का लेके क्यों आया गया, तो उसे एक एग्जांपल ऐसा ही करके दिखा देना। कितनी भी ऑब्जर्वेशंस ले लो उस एग्जांपल में, बस 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी लेना जो बहुत दूर दूर हो, 60-70 पार जा रही हो, उसमें गैप जो आ रहा हो 60-70-80 से और आगे जाके आ रहा हो, एक ही एक ऑब्जर्वेशन ले लेना, एक नीचे लिस्ट में, एक सबसे हाईएस्ट ले लेना, ठीक है, क्लियर। थैंक यू, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं।